ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी खबर पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा विशेष शराब घोटाले पर बढ़ी केजरीवाल की मुश्किलें, क्योंकि अब एक तरीके से ईडी को अनुमति मिल गई है गृह मंत्रालय से उनके खिलाफ ईडी को मुकदमा चलाने को लेकर। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल की चुनाव के बीच में मुश्किलें बढ़ गई। इस खबर पर बात करने के लिए बहुत खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनिल गुप्ता, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा संजीव कौशिक जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि अब ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक तरीके से अनुमति मिल गई है गृह मंत्रालय के माध्यम से, तो अपने आप में ये मुश्किलें बढ़ेंगी। शराब घोटाले का मामला लगातार पीछे पड़ा हुआ है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के। देखिए, मुश्किलों का सामना तो आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी जैसी सत्ता में विराजमान सरकार हो तो ये चलता रहेगा, कोई नई बात नहीं है और हमें आश्चर्य भी नहीं हो रहा है। नवंबर 2022 में एक मामला दर्ज किया जाता है, 2 साल तक हमारे मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल देते हैं, फिर उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको जमानत भी मिलती है, ईडी के द्वारा भी जो ऑब्जेक्शन रहता है वो खींच ली जाती है, पीएमएलए कोर्ट के द्वारा भी उनको छूट दी जाती है और दोनों निकल के बाहर आते हैं। एन इलेक्शन के वक्त में 2 सालों तक एक आम जनता के दिमाग में तो ये बात आएगी ना कि 2 सालों तक लगातार आखिर कर क्या रहे थे आप? अपनी मनमानी कर रहे थे। आज इलेक्शन के समय आपने इजाज़त दी कि अब आगे की कार्रवाई हो, तो ये सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। ईडी के बारे में जब आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो 7 अगस्त 2024 को गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने सदन के पटल पर यह कहा था कि पिछले 10 सालों में 5297 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 40 केवल और केवल 40 दोष सिद्ध हुए हैं। और विपक्षी पार्टी के नेता 121 में 115 विपक्षी पार्टी के नेता, मतलब कि 95% से ज्यादा विपक्षी पार्टी के नेता। कन्विक्शन रेट 0.46%। यह साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बदले की भावना से कार्रवाई करती है। अनिल गुप्ता जी, आप लोग ठीक है अनिल गुप्ता जी, आप लोग बदले की भावना से काम कर रहे हैं और मौका भी आपने चुनाव के समय चुना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब हम डरने वाले नहीं, हम तो काम करने वाले हैं। जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। थोड़ा सा मैं शुरू से आपको बता देता हूं। नवंबर 2021 में इन्होंने चर्चित ये शराब नीति लेके आए, हजारों करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, शराब नीति को बदला गया, 2% से 12% कमीशन की गई, एक के ऊपर एक शराब बांटी गई, पिंक बूथ बनाए गए, उम्र घटाई गई। और उसके बाद जब ईडी द्वारा संबंध पे संबंध देके करीब 1 साल तक संबंध दिए गए केजरीवाल साहब को, वो पेश नहीं हुए, कानून की अवहेलना की, और जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया तो मार्च में उनको अरेस्ट किया गया इस शराब घोटाले में, जिसके तार उनसे जुड़े। और ये अभियुक्ता नंबर 37, मुख्य अभियुक्ता, ये और आम आदमी पार्टी उसमें तय की गई और ये जेल गए। और ये बात करते हैं अगर बेल मिलना कोई बरी होना नहीं होता साहब, ये प्रक्रिया का हिस्सा होता है। सीबीआई ने इनको अरेस्ट किया, बाद में इनको कंडीशनल बेल मिली हुई है। कंडीशनल बेल का मतलब है ये अब सीएम का पद भी निभा नहीं सकते, साइन नहीं कर सकते। और जो आज बात आई है ये भी एक प्रोसीजरल है। नवंबर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बीपी आचार्य एंड अदर्स, ईडी वर्सेस बीपी आचार्य एंड अदर्स, एक डिसीजन दिया कि ईडी को कंपिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। और ईडी ने दिल्ली के चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स को अप्लाई किया, उसके बाद एलजी के माध्यम से होम। ये प्रक्रिया का हिस्सा है जी। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय नवंबर में कहता है तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में ईडी अप्लाई करता है, तो इसमें क्या कोई अलग बात होगी? तो कानूनी प्रक्रिया है। ठीक है, आपने घोटाला किया, आपको दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए, और आप बचने के कह रहे हो, इसमें समय की रामकृपाल जी जी रामकृपाल जी, सवाल यह है कि शराब घोटाले का मामला चुनाव के समय में लगातार मुद्दा बना हुआ है, और ऐसे में हमने देखा कैसे कैग की रिपोर्ट हो या फिर कैग की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी की सरकार को फटकार हो, और अब एक तरीके से ईडी को मुकदमा चलाने की अनुमति, ये लगातार दिक्कतें पैदा कर तो रहा ही है, साथ ही साथ इस मामले को भी एक तरीके से सुर्खियों में बनाए हुए है। रामकृपाल जी, आप शायद म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आपको मेरी आवाज आ रही है रामकृपाल जी? हम रुख करेंगे रामकृपाल जी का उन तक जब आवाज पहुंचेगी। लेकिन संजीव जी, सवाल यही है जी कि जो आप कह रहे हैं कि साहब 2 साल हो गए, लेकिन प्रक्रिया है जो चल रही है, अगर दोषी नहीं तो
दोष मुक्त भी नहीं। तो ये तो स्थिति है ना सामने। तो प्रक्रिया जी हाँ, तो जो प्रक्रिया है तो उसमें तो यही है कि स्थिति दिखाई पड़ रही है कि साहब ये आरोप है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है, तो ये तो जनता के परसेप्शन है ना। ये तो सामने दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा केस जिसमें एक ढेले बराबर की बरामदगी नहीं हुई, मनीष सिसोदिया के यहाँ दिल्ली शहर से लेकर के गांव तक, उनके खेत तक, खलिहान तक, घर तक खोद डाले आपने, एक चवन्नी भर आप रिकवर नहीं कर पाए। एक ऐसा केस जो बिल्कुल हवा हवाई है, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, उस तरह का केस बना करके आप ठीक है छवि खराब करने का प्रयास कीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता ये बात समझती है कि किस वैमनस्यता के भाव से आपने ये कार्रवाई की, आज किस वैमनस्यता के भाव से आप ये इजाजत दे रहे हैं। तो चूंकि सब जानते हैं कि गृह मंत्रालय अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, प्रशासनिक विभाग को सही ढंग से वो संचालित नहीं कर पाती है। लेकिन दिल्ली मामला संजीव जी, मामला इसमें यह भी आता है कि जो कैग की रिपोर्ट को छुपाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार लगी, वो भी अपने आप में, और आपके अभी तक सहयोगी रही कांग्रेस, वो भी लगातार घेर रही है आप ही लोगों को, और अभी तक आपके साथ खड़े हुए थे। सिंह जी, आप भी इस बात को मानते हैं ना कि जो कैग की रिपोर्ट यदि टेबल नहीं की गई थी तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनी हुई कैग की रिपोर्ट लगातार ये दिखा रहे थे? आप भी इस बात को मान गए ना? ये फर्जी लेके घूम रहे थे, ये फर्जी लोग अपने कार्यालय में रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, ये बिल्कुल झूठे हैं ये लोग। जब टेबल ही नहीं की गई कैग की रिपोर्ट, ये लेके क्या घूम रहे थे, ये कहां से घूम रहे थे? ये मीडिया में आई इस रिपोर्ट को, और जिसको कि जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो आम आदमी पार्टी के जो आपके वकील थे मेहरा साहब, उन्होंने खुद माना कि साहब ये लीक कर दी गई है, यानी कि वो उसके बारे में मैं आता हूं आपके पास में। लेकिन अभी रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़ गए। रामकृपाल जी, शराब घोटाले का मामला मौजूदा चुनाव में लगातार गरमाया हुआ है, दिक्कतें बढ़ा रहा है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की। रामकृपाल जी। जी देखिए, अभी हमारे मित्र संजीव कौशिक जी दो एक बातें कर रहे थे। पहली बात तो उन्होंने ये जो कहा, मैं उनको तथ्यात्मक ढंग से बता रहा हूं कि ईडी के मामले में जो कन्विक्शन रेट 95% है। कन्विक्शन रेट उसको कहते हैं जितने केस डिस्पोज होते हैं उसमें से कितने भरी हुई है और कितनों को सजा मिली। देखिए, कितने केस दायर हुए हैं उससे डिस्पोजल, उससे आंकड़ा नहीं निकाला जाता। अगर 10 केस में फैसला आया है और 9 केस में सजा हुई है तो कन्विक्शन रेट माना जाएगा 90%। तो कृपया इस तथ्य को जान ले कि मुकदमा जो अभी सब जुडिस है उसको आप नहीं जोड़ सकते, जिसमें अभी मुकदमा चल रहा है उसमें कैसे आप उसको जोड़ लेंगे जी कि वो सजा हुई या नहीं हुई। तो पहली बात यह है। दूसरी बात, देखिए, जो ये कहा जाता है कि केजरीवाल जी पर गलत चला, पहली बात जैसे हमारे मित्र ने कहा कि बेल होना और बरी होने में फर्क है। अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, हेमंत सोरेन को भी बेल मिली है, दोनों मुख्यमंत्री थे, लेकिन हेमंत सोरेन को कहीं नहीं कहा गया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। केजरीवाल जी को है कि न तो आप सचिवालय जा सकते हैं, न फाइल पे साइन कर सकते हैं। इस देश की अदालत ने अगर इन शर्तों के साथ किसी को जमानत दी है, इसका मतलब यह है कि उनको अपना काम करने से रोका है जी। कोई प्राइमा फेसाई ऐसे फैक्ट्स होंगे तभी ऐसी शर्तें लगाई जाती हैं। तो इसलिए कहना कि वो बेदाग बरी हो गए हैं ये गलत है जी। कृपया ऐसा न कहें। वो बेल पर आए हैं और शर्तें ये हैं, अगर कल को केजरीवाल जी जीत भी जाते हैं इसमें, तब भी उनको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि ये शर्तें हटाई जाए, वरना वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत मेरा महत्वपूर्ण कहना तत्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। रामकृपाल जी, आप बात कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार की स्थिति आती है राजनीतिक तौर पे तो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंचना होगा। अनिल गुप्ता जी, जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट छूट नहीं देगी, नहीं बिल्कुल, हाँ, वो उसके बाद तय करेगी। अनिल गुप्ता जी, सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब दोष सिद्ध हुआ ही नहीं, किसी भी जांच में ऐसा कुछ निकला ही नहीं ताकि आप ये कह सके कि साहब उन्होंने घोटाला किया है। देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में एक झूठ की फैक्ट्री चलती है और उनके प्रवक्ता भी रटराइटी वो बात करते हैं। मैं याद कराना चाहता हूं, जब ईडी ने 9 बारी सम्मन दिए और हाईकोर्ट में मैटर गया, हाईकोर्ट ने जब सारे कागज देखे और ईडी को बोला जब सारे साक्ष्य हैं तो आपको कौन रोक रहा है अरेस्ट करने के लिए, तो अरेस्ट हुए ना केजरीवाल साहब। उस वक्त कोर्ट ने देखा ना सारी चीजें और उनको अरेस्ट किया गया 9 सम्मन के बाद, और उन पर मुकदमा चला। उसके बाद उनको बाद में फिर केसेस सौंपे, फिर सीबीआई ने अरेस्ट किया। तो जब कोर्ट भी क्या ऐसे ही कर देती है क्या? तो ये क्या संजीव जी अपने आप को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर समझ रहे हैं? और अभी केस चल रहा है और आज जो ये फैसला हुआ है, सेक्शन 4 पीएमएल एक्ट क्या कहता है?
अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में एक डिसीजन दिया कि आपको उसके तहत कंपिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसी प्रक्रिया का हिस्सा का पालन करते हुए जो हमें जानकारी मिली, जो आज आया है, वो ईडी ने परमिशन ली है, केस चलेगा। अभी बरी कहाँ हुए हैं? अभी तो ये सही कहा वरिष्ठ पत्रकार जी ने, अभी तो वो सीएम बनने लायक भी नहीं है। ये अपने अपने चेहरे पे लगाते हैं कि मैं सीएम उम्मीदवार है, टेक्निकली लीगली ही कैन नॉट बी ए सीएम। तो ये लोगों को गुमराह करे। इनको तो इस चुनाव में दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि आपने हजारों करोड़ का शराब घोटाला किया, आपने जल बोर्ड घोटाला किया, क्लासरूम घोटाला किया। संजीव जी, सवाल यही है कि अभी भी आरोप लगातार मौजूद हैं और आपके सहयोगी रही कांग्रेस भी अब इन आरोपों के साथ में आपके खिलाफ खड़ी नजर आ रही है, वो भी है। और दूसरा ये कि साहब, अगर केजरीवाल साहब जीत भी गए तो उसके बाद भी सीएम बनने को लेकर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ अभी तक। एक बहुत बड़ा गलतफहमी यहाँ पर पैदा किया जा रहा है और लोगों के बीच में ये क्लियर होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी जब जेल में थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर के उनको जेल से या मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए उन लोगों ने केस तक दायर की थी। क्या कहा कोर्ट ने? याद हो तो याद रखिएगा, कोर्ट ने यह कहा कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए नहीं बोल सकते हैं, और जुर्माने की बात लगाई गई, भागे वहां से। और आज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री थे, जो कंडीशन लगाई, मैं जो कह रहा हूं, जेल में रहते हुए वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा बाहर निकल के अपने मन से दिया। अच्छा ये बताइए, अच्छा संजीव जी, सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई है ना, जब उनको बेल दी, की चुनाव के नतीजों के बाद बेल दी, तो ये कंडीशन लगाई है ना कि आप नहीं जा सकते, आप साइन नहीं कर सकते। इन तमाम कंडीशंस के बाद उन्होंने फिर रिजाइन किया और आतिशी जी को सीएम बनाया। ये कंडीशन तो अभी मौजूद है ना। जेल में रहते हुए कोई बाध्यता नहीं थी, सरकार हमारी अच्छी तरह से चल रही थी, सारे काम चल रहे थे। निकलने के बाद में अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मन से इस्तीफा दिया, कोई बाध्यता नहीं थी। बिल्कुल सही बात, मैं यही कह रहा हूं, ये गलतफहमी नहीं बने। और यदि इस बार भी आप दूसरी बात कह रहे हैं, मैं सवाल ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय ये कंडीशन लगाई थी कि वो अपने दफ्तर नहीं जाएंगे, फाइल पे साइन नहीं करेंगे, किसी को प्रभावित नहीं करेंगे, तो वो जो काम, जो कंडीशन लगी है ना, उस वजह से ये सवाल खड़ा हो रहा है। फिर मैं कह रहा हूं, दिल्ली की जनता यदि चाह रही है, दिल्ली की जनता यदि हमें पूर्ण बहुमत बेहतर तरीके से दे रही है, जो दिखाई दे रहा है, अरविंद केजरीवाल जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और अभी भी कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने भले कंडीशन लगा रखी हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, अगर दिल्ली की जनता मोहर लगा देगी तो हो ही जाएगा। रामकृपाल जी, अगर आप एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में काम न कर पाए फिर भी मुख्यमंत्री रहे, तो ये देश की, ये दिल्ली की जनता है, वो तय कर लेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि आप मुख्यमंत्री फिर बनना क्यों चाहते हैं? अगर मुख्यमंत्री के रूप में आप काम नहीं कर सकते, अगर आप मुख्यमंत्री कार्यालय में जा नहीं सकते, सचिवालय में, अगर आप फाइल पर साइन नहीं कर सकते, तो किस बात के लिए आप मूर्ति बन करके रहना चाहते हैं? दिल्ली की जनता फैसला करेगी। लेकिन मैंने जो स्थिति बताई जी कि एक डिफैक्टो मुख्यमंत्री वो नहीं बन सकते हैं जब तक कि अदालत उनको बिल्कुल इन शर्तों से मुक्त नहीं करती है। जब तक ये शर्तें रहेंगी वो डिजूरे हो सकते हैं, डिफैक्टो नहीं। दो चीजें होती हैं जी, एक वो मुख्यमंत्री जो फैसले ले, जो काम करे, एक होता है डमी मुख्यमंत्री, खड़ाऊ रख करके आप जो है भरत राज करते थे। अगर आप उस तरह दिल्ली को चलाना चाहते हैं, दिल्ली की जनता की मर्जी बिल्कुल है, जनता तय करेगी, क्योंकि 5 तारीख भी बहुत दूर नहीं और वो दिन आने वाला जब दिल्ली की जनता तय करेगी। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे महाकुंभ के महारंग, महा तस्वीरें, महा तैयारियां।